नमस्कार। आज मैं त्रिभुज की मध्यिका के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए मेरा प्रयोग है। एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके दोनों शीर्ष को हम मिलाते हैं। दोनों शीर्ष को मिलाने पर ऐसा मोड़ता हूँ, उसके बाद इन दोनों शीर्ष को मिलाता हूँ इस तरह से, और फिर एक और बचा है, इन दोनों शीर्षों को मिलाता हूँ। तो इस तरह से तीनों त्रिभुज की तीनों शीर्षों को मिलाया। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन आ रहा है ना। उसी तरह से इधर भी एक लाइन आ रहा है, और ये सीधा इधर भी एक लाइन आ रहा है। तो यही जो है त्रिभुज की मध्यिका है। आइए हम चित्र के द्वारा समझते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लो बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो डी से इस मध्य बिंदु से इसका सम्मुख शीर्ष है ए को मिलाते हुए मैं एक रेखा खींचता हूं। तो यहाँ पर ए डी जो है इस त्रिभुज का मध्यिका कहलाता है। ए डी एक त्रिभुज का मध्यिका कहलाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखाएं जो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है, त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। आइए दूसरा मध्यिका ज्ञात करते हैं। ए सी का मध्य बिंदु मान जाते हैं ई से हम सम्मुख शीर्ष डी को मिलाते हैं। तो इस तरह से ये भी एक क्या है, मध्यिका है। इसी तरह से ए बी का मध्य बिंदु एफ है। एफ से एफ का सम्मुख शीर्ष जो है सी है, सी को मिलाते हैं। तो ये भी क्या कहलाता है, मध्यिका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक त्रिभुज में तीन मध्यिका होती है। अब देखिए यहाँ पर तीनों माध्यिकाओं को खींचते हैं, तो तीनों माध्यिका यहाँ पर ओ बिंदु पर एक दूसरे को काटता है, और इसी को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। यानी कि त्रिभुज की मध्यिकाएं जो है संगामी होती है, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। हमने विभिन्न त्रिभुजों का नमूना लेकर मध्यिका खींचा, तो इससे निष्कर्ष निकला कि त्रिभुज का जो केंद्रक है, इस मध्यिका को 2:1 में इस तरह से त्रिभुज का केंद्रक मध्यिका को 2:1 में उसको विभाजित करता है। तो ये है त्रिभुज की मध्यिका है। धन्यवाद।